हेलो बच्चा पार्टी। तो वेलकम टू डीओएस क्लासेस। आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः एक बार फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप सब जानते हो कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि एडिशन यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम ऐड करेंगे या फिर कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसके कितने मेथड होते हैं। तो ये हम लोगों ने बच्चा पार्टी बात कर लिया था। ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने देख लिया था कि दो तरीके होते हैं, एक तो होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल और दूसरा होता है लॉ ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है ना। एंड तीसरा जो मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बेटा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रिजल्टेंट के बारे में, जिसमें डिटेल में चर्चा किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पीछे जाकर के एक बार लेक्चर देखो दोस्तों, मज़ा आएगा और आगे सीखते हैं, आगे की बातें करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल की। क्या होता है बच्चा पार्टी लॉ ऑफ ट्रायंगल? लॉ ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग एल्स, इट इज़ अ मेथड टू ऐड और सब्सट्रैक्ट टू द वेक्टर क्वांटिटीज। तो यानी कि मैंने इंग्लिश में ज़्यादा बोल दिया कि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का या सब्सट्रैक्ट करने का एक बेहतर तरीका है, जिसको हम आज सीखने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, ये एक वेक्टर हमने मान लिया दैट विल बी ए वेक्टर है। ये हमेशा दो वेक्टर या तीन वेक्टर को नहीं जोड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर को जोड़ता है। कितने वेक्टर को बच्चा पार्टी जोड़ता है? ये सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर को जोड़ता है। तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक ए वेक्टर ले लिया और दूसरा बी वेक्टर ले लिया। जैसा कि आप देख रहे हो, इनका डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दिया। इस ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ। अगर हम दोनों को सेम ऑर्डर में रखें, जैसे ए वेक्टर इधर की तरफ था, जहाँ पर ए खत्म होगा वहाँ से बी स्टार्ट होगा, जहाँ से ए खत्म होगा वहाँ से बी स्टार्ट होगा, और जहाँ पर बी खत्म होगा दैट विल बी द फाइनल पोजीशन, जहाँ से ए स्टार्ट होगा दैट विल बी द इनिशियल पोजीशन। और अगर हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ वेक्टर बना लें तो दैट वेक्टर विल रिप्रेजेंट टू द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें रिजल्टेंट लिखना हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या कर दो बच्चा पार्टी, ऐड कर दो। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत प्यारी बात कि हम ए वेक्टर करें प्लस यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखें, या फिर हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखें, दोनों की बातें सेम ही होती हैं। मतलब 2+3 करो या फिर 3+2 करो। अब आप कहोगे सर ये तो स्केलर क्वांटिटी, बट मैं यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ बच्चा लोग। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम ये नहीं लिख सकते कि सर ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है नहीं, बिकॉज ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना दोस्तों। तो हमेशा हम जोड़ेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। चलिए उठाते हैं क्वेश्चन और करते हैं इसको सॉल्व। तो देखते हैं जरा यहाँ पर, अगर हम बात करें ए वेक्टर इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन दिया है, ए वेक्टर दिया है हमारे पास 4i कैप माइनस 3j कैप, और बी वेक्टर दिया है 6i कैप प्लस 8j कैप। देन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी। तो चलिए इसको करते हैं कॉपी और यहाँ से करते हैं उठाते हैं, कहीं इसको दूसरी जगह लेके चलते हैं बच्चा लोग, और इसको करेंगे कॉपी। तो चूँकि ये कॉपी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, मैंने कर लिया स्क्रीनशॉट, और इसको उठाते हैं सेव करते हैं बच्चा लोग, इसको करते हैं कॉपी। तो हमने कर लिया इसे कॉपी, और यहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट। तो ये हमने कर लिया पेस्ट बच्चा लोग, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं जरा, देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 8j कैप, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो हमने बोला था यार दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन होता ही है यार, तो डायरेक्शन को भी हमें देखना ही पड़ेगा। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर कि सर व्हाट विल बी द आर वेक्टर। सर आर वेक्टर हमने पढ़ा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट ना, ठीक है ना, क्योंकि हमें रिजल्टेंट ए का और बी का लिखना है। चलिए लिख लेते हैं बच्चा लोग। तो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है, प्लस हो जाएगा बी वेक्टर मतलब 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। अगर हम इसे जोड़ें तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 6i कैप, कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 10i कैप हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा माइनस 3j कैप प्लस 8j कैप, इट विल बिकम 5j कैप। तो आपने देख लिया कि सर रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो 10i कैप प्लस 5j कैप होगा, है ना बच्चा पार्टी। बहुत आसान है ना बच्चा पार्टी। तो अब ज़रा देखो यहाँ पर आई कैप और जे कैप के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ। आप एक बार जा करके, अगर नहीं देखा है तो एक बार जा करके ज़रूर देखो, मज़ा आ जाएगा बच्चों लोग।
ठीक है, तो आते हैं ज़रा, अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करें सर, एक्स एक्सिस ये है जिसको हम कह देते हैं, इसका डायरेक्शन कह देते हैं सर आई कैप है, और जे कैप ये है सर। तो अगर हम आई कैप की तरफ देखें तो कितना चलेंगे सर, आई कैप की तरफ 10 चलेंगे, और जे कैप की तरफ सर 5 चलेंगे। देखो हमारी जुबान लड़खड़ा रही है ना बच्चा लोग, क्योंकि हमारा गला ठीक नहीं है आज। तो यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे ना बच्चा पार्टी, तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट एज यू नो दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल आई कैप से कितना बनाएगा, हमने मान लिया थीटा। अब आपको पता है बच्चा लोग कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर विल रिप्रेजेंट टू द मैग्नीट्यूड ना बाबा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा बाबा, 5 बाई कितना, बेस कितना है बच्चा लोग 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। इट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, यानी कि थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। हा, ये आ गया आंसर बच्चा लोग हमारा, कि एक्स एक्सिस से कितना आ गया, tan इनवर्स जो एंगल आएगा वो आएगा tan इनवर्स 1/2। बट रिमेंबर दैट कि क्या यही ऑप्शन में दिया है, तो चलिए चेक करते हैं बच्चा। हाँ सर, हाँ सर, इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है। ओ भाई, ये मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है। तो यार दोस्तों, मैग्नीट्यूड लेना तो हमने सीखा है ना यार, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे सर, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, हाँ सर 100 हो गया, एंड जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अरे सर 25 हो गया सर, ये हो गया 125, जोड़ देंगे तो 125 को कैसे निकालें, अरे सर इसको ये लिख सकते हैं ना 25 × 5, तो सर ये लिख सकते हैं क्या, 5 25 बाहर चला जाएगा, रूट ऑफ 5, तो सर ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड और ये आ गया एंगल। ज़रा चेक करते हैं ना बच्चा पार्टी, तो सर 5 ना 5√5, हाँ सर, tan इनवर्स 1/2, हाँ सर, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि इट विल बी क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा बच्चा लोग, ठीक है ना। तो पेन रखिए और सॉल्व करिए और मज़े करिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू फोर्सेस हैं, F1 इक्वल्स टू 1 न्यूटन एंड F2 इक्वल्स टू 2 न्यूटन, act along the lines x equals to 0 and y equals to 0 respectively, then the resultant of the forces would be, क्या होगा रिजल्टेंट इन दोनों का। चलिए यार मज़ेदार क्वेश्चन है, कॉपी करते हैं फिर फटाफट कॉपी कर लेते हैं ना बच्चा लोग। तो इसको हमने किया कॉपी और यहाँ से किया इसको पेस्ट। चलिए आ जाइए, यहाँ पर हमने कर लेते हैं पेस्ट इसे। तो जैसा कि आप जानते हो हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं, सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि आपने दिया है कि F1 कितना है सर, 1 न्यूटन है, और F2 कितना है सर, 2 न्यूटन है, एक्ट अलॉन्ग द लाइन x बराबर 0 एंड y इक्वल्स टू 0 रेस्पेक्टिवली। चलिए बना लेते हैं, x इक्वल्स टू 0, हा ये x एक्सिस है सर, ये क्या है सर, ये तो y एक्सिस है सर, हा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, 90 डिग्री। आपने कहा सर 1 न्यूटन किधर, सर x बराबर 0, तो सर x बराबर 0 अगर है तो ये हो गया ना यार, हाँ सर ये y एक्सिस है, हाँ सर ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो सर 1 न्यूटन किधर की तरफ है, सर 1 न्यूटन है इधर की तरफ सर लग रहा है, और F2 इक्वल्स टू कितना, 2n न्यूटन एक्ट कर रहा है किधर, y इक्वल्स टू 0। तो आप ध्यान से देखो y इक्वल्स टू 0 इस एक्सिस पे पड़ेगा, और ये कितना हो गया सर, ये 2 न्यूटन है। तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या कहते हो आप दोस्तों, F1 इसको मान लें क्या, हाँ सर, F2 इसको मान लें क्या, हाँ सर, बट इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं, F1 कितना 1 जे कैप लिख सकते हैं, हाँ बच्चा पार्टी, और F2 को क्या लिख सकते हैं सर, F2 को लिख सकते हैं 2 आई कैप, हाँ सर। तो F नेट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, F नेट हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस कितना, F2 वेक्टर। ध्यान रखें कि हमें ऐसे नहीं जोड़ना सर 1 + 2 3 हो गया सर, 3 तो आ नहीं रहा सर, लेकिन ध्यान रहे हमेशा वेक्टरली सम करना है ना बच्चा लोग। तो एफ नेट वेक्टर इक्वल्स टू, तो देखो पहले हमने वेक्टर क्वांटिटी में लिखा है इसे डायरेक्शनल विद डायरेक्शन लिखा, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस का डायरेक्शन पता है सर आई कैप होता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन पता है जे कैप होता है, तो हमने लिख लिया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यानी 1 इंटू कितना जे कैप और F2 कितना 2 इंटू कितना आई कैप। तो अब रख दो ज़रा, अरे सर इसमें क्या ही रख दो सर, ये F1 कितना है सर, जे कैप हो गया, प्लस F2 कितना है 2 आई कैप हो गया। तो चेक करो सर, ये लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस कितना जे कैप, हाँ सर दैट विल बी द रिजल्ट। एंड चेक करो आंसर क्या है बेटा, क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप। और ध्यान से देखो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें डी ऑप्शन दिख रहा है 2 आई कैप प्लस जे कैप। देन आई होप इट विल बी क्लियर, आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है ना। तो आगे लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बेटा लॉ ऑफ पॉलीगॉन, यानी लॉ ऑफ पॉलीगॉन कैसे होगा क्या होगा, तो उसमें सीखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।